पूर्णिया में पथ निर्माण विभाग की समीक्षात्मक बैठक का आयोजन पथ निर्माण मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने किया, जिसमें पटना से आए विभागीय सचिव ने पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज में चल रहे सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा की। वहीं सभी जिलों के डीएम व विधायकों ने कई प्रस्ताव दिए, जिसकी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि पूर्णिया को पर्यटन स्थल पूरन देवी मंदिर से भोला पासवान शास्त्री महाविद्यालय तक 2 लेन सड़क का डीपीआर बन गया है, जिसका निर्माण जल्द होगा। वहीं बैठक में दिल्ली मुंबई के तर्ज पर एरो सिटी बनाने का भी है, जिसमें पूर्णिया एयरपोर्ट से लेकर हरदा तक 4 लेन सड़क का निर्माण होगा, जहां होटल, कार्यालय, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और मनोरंजन स्थल का निर्माण किया जाएगा। वहीं शहर का लाइफलाइन कहे जाने वाला खुशकीबाग ओवरब्रिज जर्जर अवस्था में पहुंच गया है। इसके लिए अब उसके समानांतर एक और ब्रिज बनाने का प्रस्ताव लिया गया है, जिसके बाद ओवरब्रिज भी 4 लेन हो जाएगा। इसके अलावा लाइन बाजार मेडिकल कॉलेज के आगे फुटओवर ब्रिज बनाने की ही सहमति बनी है। पथ निर्माण विभाग पूर्णिया प्रमंडल अंतर्गत विभिन्न जिला में जो पथ निर्माण विभाग के और नाहे नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो काम चल रहे हैं, उनके प्रगति और प्रस्तावित महत्वपूर्ण परियोजना की समीक्षा की गई। इसमें हमारे पूर्णिया जिला के सम्मानित विधायक, विधान पार्षद मौजूद रहे और विभाग के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी हमारे पटना से आए हैं और साथ में यहाँ के डीएम साहब श्री अंशुल जी भी उपस्थिति उनकी रही। पूर्णिया जिला में जो धमदाहा बनमनखी पथ, जिसकी कुल लंबाई 21 किलोमीटर, सिंगल लेन से 2 लेन चौड़ीकरण, सिंगल लेन रोड है, उसको डबल लेन हम लोग करने का ये कर रहे हैं और वो चौड़ीकरण का कार्य प्रगति पर है। धमदाहा से बिशनपुर से बनभाग तक स्टेट हाईवे 65, जिसकी कुल लंबाई 35 किलोमीटर का है, 7 मीटर से उसको 10 मीटर का चौड़ीकरण करने का हम लोग का जो है ये प्रस्ताव प्रक्रिया में है और कार्य आदेश भी निर्गत हो चुका है। यानी धमदाहा से बिशनपुर अब ये रोड 7 मीटर से 10 मीटर का हो जाएगा। परौरा बाईपास के अंतर्गत भूताहा मोड़ पर एक आरओबी के साथ सड़क निर्माण कार्य हेतु निविदा का काम प्रक्रिया में है। आरओबी बनेगा, रेलवे के ऊपर जो हमारा है वो ओवरब्रिज बनेगा उसके ऊपर। अभयपुर घाट और कानकी में 1180 मीटर एचएल ब्रिज निर्माण कार्य प्रगति पर हमारा है। SH99 बायसी बहादुरगंज दिग्गल बैंक पथ जो 65 किलोमीटर का है, उसका भी हम लोग जो है 76% कार्य पूरा कर चुके हैं और बचे हुए के लिए आज निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द उसको पूरा किया जाए। और इस तरह करके अररिया में, कटिहार में और हमारा जो है किशनगंज, ये सभी जगह का कार्य का समीक्षा हुआ है। और विशेष करके जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, पटना पूर्णिया सेक्शन पर जो एक्सप्रेसवे एलए का कार्य प्रगति पर है। गोरखपुर सिलीगुड़ी जो एक्सप्रेसवे बनना है, उसके लिए एलए का कार्य प्रगति पर है। और इसके साथ किशनगंज बहादुरगंज 23 किलोमीटर ग्रीनफील्ड 4 लेन हाईवे का निर्माण कार्य जो है वो प्रस्तावित है, उसको भी हम लोग काम आगे बढ़ा रहे हैं। खगड़िया से पूर्णिया NH31 का 4 लेन चौड़ीकरण का कार्य प्रस्तावित एवं विचाराधीन है, जिसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह करके पथ निर्माण विभाग ने समीक्षा किया है। हमने निर्देश दिया है कि क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाए। हमें शिकायत मिली कि नेशनल हाईवे का जो है मेंटेनेंस और स्टेट हाईवे के भी मेंटेनेंस में कोताही बरती जा रही है। रोड पे कभी कभी गड्ढा होता है, लेकिन जो मेंटेनेंस करने वाले ठेकेदार है उसका ध्यान नहीं देते हैं। तो हमने आदेश दिया है कि वैसे ठेकेदार का जांच एग्जीक्यूटिव इंजीनियर करेंगे और करके जो है उस पर कार्रवाई हम लोग तुरंत करेंगे। डीएम साहब का और यहाँ के माननीय विधायक का एक प्रपोजल आया है कि पूर्णिया मेडिकल कॉलेज के बाहर रोड पे बहुत रोड क्रॉसिंग करने में भी लोगों को दिक्कत होता है और धीरे धीरे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भीड़ बढ़ेगी। हमने आज निर्देश दिया है कि दोनों तरफ पाथवे बना दिया जाए और डीएम साहब उसको देख लेंगे, विधायक जी भी देख लेंगे और दोनों साइड रोड जो जमीन जो बचा हुआ है उसमें पाथवे बन जाएगा और एक हम लोग ऊपर से
फुट ओवर ब्रिज भी जो है वहां पर बना रहे हैं, जिससे कि इधर से लोगों को उधर जाने में कोई परेशानी नहीं हो। और इस तरह करके बहुत से प्रस्ताव आए हैं। खुश्की बाग ओवर ब्रिज का जो है एक और ओवर ब्रिज बगल से बनाने की बात आई है, क्योंकि वो जर्जर भी हो गया है, बहुत पुराना हो गया है। तो हमने आदेश दिया है कि इसका इस बजट में खुश्की बाग में एक ओवर ब्रिज बनाने के लिए नया प्रपोजल 4 लेन हो जाएगा। तो क्योंकि रोड उधर 6 लेन है, काफी चौड़ा रोड है, इधर भी चौड़ा रोड है, तो एक और आरओबी बनाने के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव मांगा है। तो इस तरह करके एयरपोर्ट से भी डीएम साहब का और विधायक जी का एक प्रपोजल आया था, नई सड़क 4 लेन का हरदा पुल तक एयरपोर्ट से, और दोनों साइड जो है कल वो आईटी हब बने, किसी तरह का होटल बन सके, और इस तरह करके एरो सिटी के टाइप का जो दिल्ली में आप देख रहे हैं। तो बड़ा अच्छा प्रपोजल आया है, डीएम साहब उसको देख लेंगे। दोनों तरफ जो है नया पूर्णिया और जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारा बनेगा, तो एरो सिटी के तरह वो डेवलप हो। तो अभी से ही हम लोग उसको प्रस्ताव में लेने जा रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में पूर्णिया एक नए पूर्णिया के रूप में दिखाई पड़े। तो इस तरह करके हम लोगों ने बहुत सारे और भी फैसला लिए हैं। डीएम साहब को और जो विधायक जी हमारे हैं, सब लोग मिलकर प्राथमिकता तय करेंगे कि किस प्राथमिकता के तहत कौन सा रोड हम जल्द बनाएं। और भी आया है कि जो कस्बा से एनएच में आने के लिए सीधे लोग रोड पर चले आते हैं, एक्सीडेंट होता है, तो नाहे को निर्देश दिया गया है कि वहां भी कुछ वो उसका वैकल्पिक तरीका ढूंढे। और अंडरपास भी बनाने के लिए जो है प्रस्ताव चला गया है, और कुछ जगह अंडरपास बनेगा जिससे कि गांव के लोगों को एक्सीडेंट में नहीं जाना पड़े। इस तरह करके बहुत सारे फैसला आज लिए गए हैं, जिसको सम्मानित विधायकगण जो है आपको बताएंगे, और अपने अपने क्षेत्र का जो आज उन्होंने मेहनत करके विभाग के पास लाया और विभाग ने उसको उस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए जो है सहमति दी है, तो इसका फायदा आगे मिलेगा। इसलिए माननीय विधायक भी विस्तृत तौर पर अपने अपने विधानसभा की चर्चा आप लोग को करेंगे। सभी माननीय विधायक ने और डीएम साहब ने बहुत ही बेबाकी से अपनी बातों को रखा है, और ज्यादा से ज्यादा प्रपोजल जो है हम स्वीकार करने जा रहे हैं। 15 जनवरी के बाद फिर चारों डिस्ट्रिक्ट का एक बार फिर से जो है समीक्षा होगा। चारों जगह के डीएम साहब और कमिश्नर साहब और हमारे सचिव भी आएंगे, और हम लोग साइट भी विजिट करेंगे, आपको भी, मीडिया को भी साथ रखेंगे, और सब जगह साइट विजिट करके आप लोगों का भी सुझाव लेंगे। एक नए पूर्णिया के सपना को साकार किया जाएगा, ये सबसे बड़ी बात आज हुई है। अभी तक जो पूर्णिया का सोच था और आज के बाद जो एक नए पूर्णिया की सोच आज डीएम साहब और विधायक जी लोगों ने दिया है, वो पूर्णिया के पूरे नक्शे को बदलने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।